दिवाली के बाद की जो एकादशी है, कार्तिक का महीना, आसो महीना, कार्तिक महीने में भीष्म पंचक का महत्व है। अष्ट वसुओं में से एक वसु भीष्म पितामह के रूप में आए थे और वचन दिया था कि स्त्री आएगी तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अगले जन्म का जो श्रीखंडी था, जो स्त्री थी, वो श्रीखंडी के रूप में बाण लेकर आया। भीष्म ने अपने वचन के अनुसार पीठ दे दी। उन्होंने बाण मारे, बाण मारता गया, वो सहते गए और ढल पड़े, लेकिन इच्छा मृत्यु थी। तो ढल पड़े और लेटे रहे। जब अर्जुन और युधिष्ठिर उनसे मिलने गए तो भीष्म ने कहा मुझे प्यास लगी। तो अर्जुन ने मंत्र बल से भूमध्य में अनुसंधान करके धरती पर तीर मारा, गंगा जी का आह्वान किया। तो गंगा जी की पानी की धारा, जल की धारा बही, उनके मुंह में आई। श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। जिस ब्रह्मचारी ने, संयमी पुरुष ने पिता की प्रसन्नता के लिए इतना बलिदान दिया और अपना कर्तव्य निभाते वचन की पैरवी करते इस नश्वर शरीर को नश्वर मानते हुए आत्मज्योति का अनुसंधान करते और बुद्धि भगवान को समर्पित करते, देवजगी एकादशी, भीष्म पंचक। देवजगी एकादशी को भगवान नारायण का कपूर से आरती करने से अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट से या और कोई दुर्घटना से हानि की रक्षा हो जाती। जैसे कोई भारी पाप किए हो तो बेल पत्र है ना, बेली पत्रों का झाड़, बेली पत्र का, बेल के पेड़ की पूजा करने से बड़े बड़े पाप क्षम्य हो जाते। ऐसे ही भगवान जनार्दन को देवजगी एकादशी के दिन कपूर की आरती करके प्रभु जागो, विश्व के कल्याण करने वाले, योग निद्रा से जागे प्रभु, त्रिभुवन का मंगल कर, हमारे तन मन की मति की रक्षा करने वाले भगवान नारायण जागो, नाथ जागो, देवजगी एकादशी। तो आरती करने वाले का रक्षण होता है। उसी दिन से भीष्म पंचक आरंभ होता है, पूनम तक 5 दिवस। जिनको संतान नहीं होती हो वो अर्घ्य दे। सत्यव्रताय शुचाय गंगायाम महात्मने भीष्म यदेत तद्म अर्घ्यम आजन्म ब्रह्मचारिणे। ये संस्कृत स्कंद पुराण का श्लोक न बोल सके तो ये भावना करें कि आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले परम पवित्र सत्य व्रत परायण गंगानंदन महात्मा भीष्म को मैं अर्घ्य देता हूं। गंगा पुत्र सत्यपरायण भीष्म जी को मैं ये अर्घ्य देता हूं। ऐसा करके अर्घ्य दे और उन दिनों में दूध पर रहे, दोपहर को फल खाए, कंदमूल खाए, ब्रह्मचर्य का पालन करे अथवा शाकाहार रहे। तो ये भीष्म पंचक के प्रताप से उन्हें अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। जिनको संतान नहीं होगा, भगवान ने वरदान दिया भीष्म पर प्रसन्न होकर